वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज बहादुर और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन लेबलिंग, यानी सर्वेइंग का जो अभी हमने सेशन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं, लेबलिंग से जो न्यूमेरिकल होते हैं, यानी जो आरएल फाइंड आउट करते हैं, लेबलिंग निकालते हैं, चाहे आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका रेलवे लाइन का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, हर जगह क्या फाइंड आउट किए जाते हैं, रिड्यूस लेवल निकालना पड़ता है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, तो उस पर किस तरीके से हम न्यूमेरिकल हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए आपके साथ मिलकर के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लेबलिंग पर जो पहला न्यूमेरिकल है फॉलोइंग रीडिंग आर गिवन, जो नीचे रीडिंग दी गई हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट इज चेंज न्यू प्लेस आफ्टर, इंस्ट्रूमेंट जो चेंज किया गया है, ठीक है, वो किस किस के आफ्टर किया गया है, किस किस के बाद में इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है। जब मैं थ्योरी की क्लास में मैंने समझाया था, जब हमें रीडिंग नहीं दिखाई देती है तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं आगे। ठीक, तो शिफ्ट करने के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो आइए देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड थर्ड, सिक्स्थ एंड नाइन्थ रीडिंग। फाइंड द आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना है। तो लास्ट पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करने तक हमें बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के हमें आरएल फाउंड करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो विच रीडिंग, कौन कौन सी रीडिंग, बीएस है, आईएस है, एफएस है। बीएस आईएस पहचानेंगे, कितनी रीडिंग बीएस हैं, कितनी आईएस हैं, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि कौन सी रीडिंग बीएस है, एफएस है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें करना है, जो रीडिंग हमारी दे रखी है उनको एक लाइन में हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारे एक लाइन में ही लिखी हुई है। अब देखते हैं हम जो रीडिंग है आप, यानी इंस्ट्रूमेंट जो चेंज किया गया वो थर्ड रीडिंग के बाद में चेंज किया गया। मार्क कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखाई देगा, विजिबल रहेगा। यानी तीसरे के बाद में चेंज किया गया, तो रीडिंग 1 2 3, यानी 3 के बाद में आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। आफ्टर 6, थर्ड रीडिंग यहां तक हो गई। फोर्थ, फिफ्थ, 6, आफ्टर 6 के बाद में चेंज किया गया इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर 9th रीडिंग तो 6 हो गई, यानी 3 यहां तक हो गई, 3 यहां तक हो गई। और आफ्टर 9th 7, 8th, 9th रीडिंग, 9 तो है ही नहीं इसमें, 2 2 3 3 6 और 3 9, मतलब आगे इसके बाद में कहीं चेंज किया गया होगा इंस्ट्रूमेंट को। तो 9th की रीडिंग नहीं है, केवल यहाँ पे 2 ही रीडिंग कंसीडर की जाएंगी, मतलब 2 ही बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। जो 9th के बाद में हुआ है उससे कोई रीडिंग नहीं ली गई है। ठीक, तो हम इसको 9th वाले को अभी हटा देते हैं। थर्ड और 6 का हम इफेक्ट देखते हैं। ठीक, थर्ड और 6 के बाद में देखिए, इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी शिफ्ट हो, ठीक है, उनके बीच में 2 रीडिंग जरूर होंगी। पहली रीडिंग बीएस होगी और लास्ट वाली रीडिंग एफएस होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहे यहाँ शिफ्ट किया गया हो, ठीक है, चाहे यहाँ शिफ्ट किया गया हो, तो पहली रीडिंग बीएस, लास्ट वाली रीडिंग एफएस, और बीच में जितनी रीडिंग बची उनको आईएस बोलते हैं। आईएस हो भी सकता है और आईएस नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे आईएस हमारी एक बची थी बीच में, उसको हमने रख दिया। यहाँ पर भी कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लो, सपोज करो यहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट था, तो पहली रीडिंग बीएस, नेक्स्ट रीडिंग एफएस और बीच की रीडिंग आईएस। क्योंकि 3 रीडिंग है तो 3 की रीडिंग दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी रख लीजिए हमारा, बीच में इनके पहली रीडिंग बीएस, लास्ट वाली रीडिंग एफएस और बीच में जो बची रीडिंग आईएस। ये आपके आईएस और बीएस रीडिंग हो गई। यानी रीडिंग के 3 प्रकार थे, एक बैक साइड जो पीछे की साइड हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लगा करके, एक फोर साइड यानी जो लास्ट वाली रीडिंग देखते हैं। बाकी जितनी भी बीच में रीडिंग रह जाती हैं उनको इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर अब इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद में जो हमें करना, नेक्स्ट स्टेप जो करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि कितनी बीएस है,
रीडिंग दे दी, ऑब्जर्वेशंस हमें दी हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस में हमसे पूछा जाता है कि कितनी बीएस है, कितनी आईएस है, कितनी एफएस है। तो यहाँ से इस तरह बहुत ही आसान तरीके से हमने ये डिवाइड करके और मार्क कर लिया, और मार्क करके हम बता सकते हैं। उसके बाद जो हमें देखना है, नंबर ऑफ स्टेशंस देखना है। जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है तो एक जो स्टाफ है, जैसे 4 बियरिंग हमने इस स्टाफ से यहाँ से ली, ठीक है, इधर से हमने देखा ये 4 बियरिंग हो गया, 4 साइड हो गया, ठीक, रीडिंग हो गई हमारी 4 रीडिंग, बियरिंग कह रहे हैं हम, बियरिंग नहीं, यहाँ पे रीडिंग ली जाएगी क्योंकि वर्टिकल हाइट है। तो हाइट जब हमने ये मेजर कर ली, तो जब हम स्टाफ को चेंज करेंगे तो स्टाफ को हम इस तरीके से घुमा देंगे सेम जगह, यानी जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तो एक ही स्टेशन पर 2 रीडिंग आएंगी, पीछे वाले से 4 साइड और आगे के साइड से बैक साइड, दोनों की रीडिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि जो लेवल है जब सेटअप लगाएंगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक। तो ये एक ही स्टेशन पर आएंगे बेटा, ये भी सेम आपकी एक ही स्टेशन पर आएंगी, और ये रीडिंग भी आपकी एक ही नहीं, यहाँ तक नहीं, हाँ बस ये, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं आगे कितनी रीडिंग ली गई है। तो ये 2 स्टेशन ऐसे होंगे जिस पर डबल रीडिंग आएंगी, है ना, बैक साइड भी होगी 4 साइड भी होगी, क्योंकि वो कनेक्टिविटी हमें आगे तक कंटिन्यूएशन में रखनी है। जो पीछे से हमने रीडिंग ली है, जो आरएल लिया है, वही सेम पॉइंट, वही सेम आरएल हमें आगे को कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो आगे हम देखते हैं, टेबल बनाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था टेबल के बारे में। उसके बाद टेबल बना करके हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेशंस या स्टेशंस नंबर या सीरियल नंबर लिखेंगे। सेकंड कॉलम में बीएस लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आईएस लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में एफएस लिखेंगे। पहले हम मेथड देख रहे हैं, कोई सा भी देख लीजिए, एफएस बीएस। चलो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड देख लिया हमने। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एच आई हो गया, और एच आई के बाद में आर एल वाला कॉलम लिया, आर एल हो गया हमारा, रिड्यूस लेवल्स हो गए, रिड्यूस लेवल के बाद में रिमार्क हो गया। ये टेबल हो गई। चलो, ठीक है, ये हमारे पास स्टेशंस हो गए। अब हमें देखना ये है कि कितने स्टेशन है, उसी हिसाब से हम अपना कॉलम बनाएंगे। देखो, एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरे स्टेशन पे 2 रीडिंग आ गई, चौथा स्टेशन, 5वें स्टेशन पे भी 2 रीडिंग आ गई, छठा स्टेशन और 7वां स्टेशन, 7 स्टेशन हो गए। तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो 7 बनाएंगे। तीन, 4, 5, 6 और लास्ट में अपने ये 7। स्टेशंस, पहले स्टेशंस हम लिखेंगे। जिस तरीके से मैं 1 बाई 1 स्टेप करा रहा हूं वैसे ही आपको सेम करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्टेशन हो गए, ठीक है।
जो बेंचमार्क दिया हुआ है, जो आरएल गिवन है, उसको भी फिल कर लेंगे इसमें। बेंचमार्क पहली रीडिंग का होता है बैक साइड का, यानी इसका जो आरएल दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आरएल 100 मीटर दे रखा है। ठीक, यानी बेंचमार्क इज गिवन, रिमार्क में अगर लिखना चाहें तो बेंचमार्क इज गिवन 100 मीटर। ठीक है, तो हमने आरएल वाले कॉलम में ये बेंचमार्क हमने लिख लिया। अब रीडिंग की बात करते हैं। मेथड चल रहा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक, फर्स्ट रीडिंग है बैक साइड की, तो हम बैक साइड पहले स्टेशन वाले कॉलम में, बैक साइड यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है 2.5, ये रीडिंग आई है 2.5 मीटर की, तो ये हम कॉलम में भर देंगे 2.5 मीटर। 2.5 मीटर बैक साइड में हमने भर दिया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होगा आपका, वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, जो एच आई मैंने बताया था आपको, एच आई किसके इक्वल था, बैक साइड प्लस बेंचमार्क। जब जब नया बैक साइड आएगा, जब जब बैक साइड आएगा, तब तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा, आइए देखते हैं। बेंचमार्क यानी 100 मीटर और प्लस 2, यानी यहाँ पे 102.5 एच आई आ गया। क्लियर, ये फर्स्ट लाइन में हमें करना है। सेकंड लाइन में जब हम पहुंचेंगे, बैक चला, सेकंड जो रीडिंग है हमारी 1.9 है, सेकंड रीडिंग 1.9 है, तो सेकंड स्टेशन पे जाएंगे हम। सेकंड स्टेशन पे आईएस है, इंटरमीडिएट है, और कितनी है 1.9 है। अब 1.9 है तो इस रीडिंग में से इसको हम माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसका आरएल आ जाएगा। करते हैं, देखिए कितना आता है, 100 माइनस 1.9, 98.1। सेकेंड लाइन क्लियर है सभी को। हमने क्या करा, जो एच आई था, एच आई में से क्या करा हमने, जो भी रीडिंग आएंगी ये बढ़ती चली जाएंगी, इसमें से माइनस करते रहेंगे। थर्ड स्टेशन पे पहुंचेंगे, यानी थर्ड वाली लाइन में जाएंगे। पहले आ रही है फोर साइड, तो पहले फोर साइड की बात करेंगे। फोर साइड कितनी है 1.6। थर्ड लाइन में 1.6 एफएस है, ठीक है, 1.6 एफएस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस करके आरएल आ जाएगा, तो आरएल लिख देंगे 98.1 माइनस 1.6, 96.5। अब इंस्ट्रूमेंट यहां पे शिफ्ट कर दिया गया आफ्टर थर्ड रीडिंग, तो पहले हम यहां पे लिखेंगे चेंज पॉइंट, यहां पे केवल सीपी लिख देंगे। सीपी का मतलब चेंज पॉइंट होता है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जब शिफ्ट किया तो यहां पर ही इसी स्टेशन पर एक रीडिंग हो रहा है बीएस, इसी लाइन में, थर्ड वाली लाइन में क्या है 2.7, बीएस है 2.7। जब जब आपका बीएस आएगा तब तब एच आई नया आएगा, यानी एच आई कॉलम में, जो एच आई का कॉलम है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, उसमें नया एच आई आएगा, जिसमें से हम माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ पे बी बैक साइड आया, बीएस आया, तो यहाँ पे एच आई आ जाएगा। तो एच आई कितना होगा, बीएस प्लस ये रीडिंग जो भी यहाँ पर आई है 96.5 प्लस 2.7, 99.2, 99.2 इसका आरएल आ गया। जब इस पॉइंट का आरएल आ गया, अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। जो थर्ड लाइन है, थर्ड वाली लाइन का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पीछे की तरफ।
ये बी एस आ गया, नया आई एस आ गया। नेक्स्ट रीडिंग जो फोर्थ वाली है वो है 2.3। फोर्थ रीडिंग आई एस वाले कॉलम में 2.3। अब 99.20 में से इसको माइनस करेंगे। 99.22 में से इसको माइनस करेंगे। -99.2 माइनस 2.3 96.9। फोर्थ जो स्टेशन था उसका भी आरएल निकाल लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ है, फिफ्थ में पहले एफ एस आ रहा है, तो एफ एस क्या है 1.8। फिफ्थ स्टेशन पर एफ एस है 1.8। तो 1 है तो इस रीडिंग में से फिर इसको माइनस करेंगे और आर एल इस स्टेशन का आ जाएगा फिफ्थ का। 96.9 माइनस 1.8। 96.9 माइनस 1.8 95.1। एफ एस आ गया। फिर हमें बी एस लिखना है। फिफ्थ वाली ही स्टेशन पर बैक साइड आएगा। बैक साइड कितना है 2.0 और जब जब नया बी एस आएगा तब तब हमारे पास में एच आई आएगा। तो यहाँ पे नया एच आई हो जाएगा और नया एच आई क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट और इस पॉइंट का आर एल। 95.1 प्लस 2 97.1। ठीक, फिर इसका 5 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया। फिर हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेशन पर। नेक्स्ट अपना आई एस 1.6। 1.6 आई एस में, इसमें से इसको माइनस करेंगे। -1.6 वैल्यूज हो गई 95.5। यहाँ पे सीपी लिखने भूल गए हम, जो 5 पर था, मतलब यहाँ पर भी चेंज पॉइंट हुआ है। 95.5 ये वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी रीडिंग है। 7th नंबर पर एफ एस है। एफ एस मतलब 1.4 मीटर एफ एस है, तो 1.4 मीटर यहाँ पर एफ एस लिख देंगे। यानी एफ एस वाले कॉलम में 1.4, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 97.1 माइनस 1.4 95.7। एक बार चेक कर लेते हैं। 97.1 माइनस 1.6 95.5 और 97.1 माइनस 1.4 95.7। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो हमने क्वेश्चंस को किया है क्या वो सही है या गलत है। तो चेक के लिए हम जो फॉर्मूला हमारे पास में रहता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का, एच आई मेथड की जो चेक के लिए हम लगाते हैं एक्यूरेसी, वो होती है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। समीशन ऑफ बैक साइड हमें करना पड़ेगा, समीशन ऑफ फोर साइड करना पड़ेगा, और लास्ट आर एल में से फर्स्ट आर एल को माइनस करेंगे। दोनों इक्वल आने चाहिए।
तो समीशन ऑफ बैक साइड निकालते हैं। टू पॉइंट फाइव प्लस 2.7 प्लस 2.0 7.2। समीशन ऑफ एफ एस निकालते हैं। 1.6 प्लस 1.8 प्लस 1.4 4.8 आया, और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल तो दे ही रखा है, इसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो 7.2 माइनस 4.8 इक्वल टू लास्ट आर एल 95 माइनस 7 माइनस फर्स्ट आर एल 100। माइनस में आनी चाहिए वैल्यूज, ये ग्रेटर कैसे हो रही है? देखो एफ एस की जो तीन जगह वैल्यूज आएगी 1.6 प्लस 1.8 प्लस 1.4 4.48 आ रही है, 7.8 आ रही है। बी एस हो गया, एफ एस हो गया, लास्ट आर एल फर्स्ट आर एल हो गया। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चंस को, कहाँ कहीं गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो नेगेटिव आएगी और यहाँ से वैल्यूज माइनस होकर के पॉजिटिव आएगी। तो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए वैल्यूज, है ना, और दोनों ही सेम आनी चाहिए। अंतर कितना आ रहा है, अंतर भी चेक कर लेते हैं। 7.2 माइनस 4.8 2.4 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो आएगा आपका 95.7 माइनस 100 4.3 आ रहा। क्वेश्चन हमारा जो कैलकुलेशन हमने की है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करते हैं। आइए, फॉलोइंग रीडिंग्स आर गिवन, ये रीडिंग दी गई हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है थर्ड और सिक्स के बाद में, रीडिंग के बाद में फाइंड आर एल निकालना है लास्ट पॉइंट का एंड विच रीडिंग आर बी एस आई एस एफ एस, कौन सी रीडिंग बी एस है कौन सी एफ एस है। बेंचमार्क 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो पहली रीडिंग यानी पहली एक दो तीन, तीन रीडिंग के बाद में हमने लाइन क्रॉस कर दिया। जब लाइन क्रॉस कर दिया तो पहली बी एस हो गई, एफ एस हो गई, बीच में आई एस हो गई, ठीक। उसके बाद में तीन के बाद में छः के बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, छः के बाद में ये हुआ, तीन ये हो गई, तीन रीडिंग ये हो गई। तो एक दो तीन, एक ही स्टेशन पर दो रीडिंग आएंगी, एक एफ एस आएगी और एक बी एस आएगी, ठीक है। यहाँ तक ये सही हो गया। अब इनमें फिल करते हैं जो टेबल में हमने फिल करा है। 2.5 फर्स्ट रीडिंग है, 2.5 फर्स्ट रीडिंग है, 100 का आर एल है, तो दोनों को मिलाकर के हो गया 102.5, 102.5 ये आपका एच आई हो गया। अब एच आई से जब इसमें से हम माइनस करेंगे, दूसरी रीडिंग है अपनी 1.9, 1.9 102 में से माइनस करा, ठीक है। तो 1.2 में से 1.9 माइनस करा, एक बार कैलकुलेशन ही चेक करनी पड़ेगी। 102.5 माइनस 1.9, हाँ ये गलती हो गई हमसे, हमने 100 में से माइनस कर दिया, हमें इसमें से माइनस करना था जो एच आई में से माइनस करना था। तो ये जो वैल्यूज आएगी 100.6, 100.6 हो गई। फिर सेकंड वैल्यूज को देखते हैं हम। सेकंड वैल्यूज हमारी थी 2.7 और 2.7 102.5 माइनस 2.7, इसमें से
नहीं 1.6 माइनस करेंगे इंटरमीडिएट वाले, तो 102.5 माइनस 1.6, जब 1.6 माइनस करेंगे तो वैल्यूज आएगी 109 की, 100.9 की। हंड्रेड पॉइंट नाइन हो गई। फिर आया अपना इन दोनों को मिला करके ये एच आई बनेगा, फिर तो एच आई भी चेंज हो जाएगा। 100.9 प्लस 99 प्लस 2.7 103। एक मिस्टेक आगे तक हमें लेकर के जाएगी, तो 103.6 मीटर हो गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 103.6 माइनस 2.3, 101 पॉइंट 101.3 आया। 103.6 माइनस 1.8, 101.8 प्लस बैक साइड 103.8 माइनस 1.6 102.2 103.8 माइनस 1.4 102.4। ठीक है, तो लास्ट आरएल जो होगा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, देखो एक गलती हमने, जब एक्यूरेसी हम चेक करते हैं, अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, अगर गलत आता है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, अपने स्टेप देख सकते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई और पूरे जो आरएल थे वो उसने बेकार कर दिए, यानी खराब हो गए हमारे। फिर दोबारा से हमने देखा कहाँ हमने गलती की, तो गलती हमारे पकड़ में आ गई, तो पकड़ में आने के बाद में ये हमने करेक्शन कर लिया। लास्ट आरएल कितना आ रहा है, लास्ट आरएल आ रहा है 102.4 माइनस 100, तो यहाँ से जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो 2.4 ही आएगा। दोनों जब तक इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी चेक करने का दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल आगे विद साइन, साइन के साथ में इक्वल आने चाहिए। पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपकी न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी सी एरर हो गई थी, किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं ये भी आपने देखा। मैंने आप ही के सामने अभी अपनी गलती को सुधारा, जिस भी जगह गलती हुई है तो ये भी आप ध्यान रखें। ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम अपनी जो चेक्स है, मतलब जो चेक करते हैं, जो आरएल आते हैं, उनको एक्यूरेसी के लिए चेक करना जरूरी होता है। तो चलिए ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा आपके, और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन सक्सेसफुली विद लेवल, द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव फॉरवर्ड आफ्टर सेकेंड, फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट जो मूव किया गया है, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें जिस जिस पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे, जैसे आफ्टर सेकेंड रीडिंग, एक तो सेकेंड रीडिंग के बाद में फोर्थ रीडिंग, यानी 2 ये हो गए, 2 और आगे चले, आफ्टर फोर्थ रीडिंग एट्थ रीडिंग 4 ये हो गए, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आफ्टर एट्थ रीडिंग, इनके बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आप देखते हैं इसमें BS क्या होगा, स्टार्टिंग वाला BS हो गया, लास्ट वाला FS हो गया, IS हो भी सकता है,
और नहीं भी हो सकता, इस केस में IS नहीं है। सेकंड BS हो गया और FS हो गया, यहाँ पर भी IS नहीं है। थर्ड में फर्स्ट रीडिंग इसकी BS हो गई और लास्ट रीडिंग FS हो गई और बीच में यहाँ पर 2 रीडिंग IS हो गई। फिर नेक्स्ट पहुंचे कहीं पर, वहाँ पर हमारा पहली रीडिंग BS हो गई और लास्ट रीडिंग FS हो गई और बीच की रीडिंग IS हो गई। आइए करते हैं इसको भी HI मेथड से करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होंगे उनको राइज एंड फॉल मेथड से कर लेंगे। स्टेशंस देख लेते हैं कितने हो गए। 1, ये दोनों 1 पर आएंगे। 2, ये भी दोनों 1 पर आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें हमारे 8 स्टेशंस आ रहे हैं। टेबल ड्रॉ करते हैं। स्टेशंस नंबर बोल दो या सीरियल नंबर बोल दो। स्टेशंस नंबर बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। BS, IS, FS, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RLs और रिमार्क्स। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने स्टेशंस हो गए हमारे पास? 8 स्टेशंस हो गए। RL अगर गिवन नहीं है तो बेंचमार्क हम 100 ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में गिवन है फर्स्ट पॉइंट का तो ठीक है, अगर नहीं है किसी भी पॉइंट का गिवन तो हम 100 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे RL गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कितना? 100 मीटर। एज्यूम बेंचमार्क 100 मीटर। क्लियर है? तो RL हो गया हमारा 100 मीटर, यानी जो बेंचमार्क था, बेंचमार्क इज एज्यूम्ड किया गया है कितना? 100 मीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमार्क्स में। फर्स्ट रीडिंग 0.875, 0.875। कुछ नहीं करना, फर्स्ट में हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। 0.875 प्लस 100, तो ये हो गई आपकी वैल्यूज 100.875। सेकेंड रीडिंग क्या है? FS है और FS कितना है? 1.235, 1.235। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और RL वाले कॉलम में लिख देंगे। माइनस 1.235, 99.64। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट रीडिंग क्या है? इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया,
यानी बी एस आ गया, और सेकंड वाले ही कॉलम में है, तो बी एस है 2.310, 2.310, 2.310। अलग ले लेते हैं इस कलर को, 2.310। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, यानी जो आर एल है उस पॉइंट का प्लस 2.3 पॉइंट, यानी जब जब हमारा बैक साइड नया आएगा तब तक हम एच आई नया लेंगे। तो 99.64 प्लस 2.310, एच आई हो गया 1.19.5, और यहाँ पे लिख देंगे सी पी, यानी चेंज पॉइंट या इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रीडिंग पर। थर्ड क्या, पहले एफ एस है 1.385, 1.385। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.385, 100, 100.565, ये एफ एस हो गया और आर एल हो गया थर्ड पॉइंट का। नेक्स्ट क्या है, बी एस आ गया फिर तीसरे वाले कॉलम में ही, जब जब बी एस आएगा एच आई आएगा नया, तो बी एस क्या थर्ड वाले स्टेशन पर है 2.930, 2.930। जब जब बी एस आएगा तब तब आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नया आएगा, यानी नई वैल्यूज आएगी, क्योंकि इसमें प्लस हो जाता है 2.930, 103.495, और यहाँ पे लिख देंगे सी पी। यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है। नेक्स्ट रीडिंग आई एस है 3.125, 3.125, और न्यू एच आई में से माइनस कर देंगे 3.125, रीडिंग आई 100.37। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, 3.125 हो गया 4.125, रीडिंग कौन सी थी, आई एस थी, आई एस है 4.125, 4.125। इसमें से इसको माइनस करेंगे और सामने आर एल लिखेंगे, 103.495 माइनस 4.125, 99.37। यानी फिफ्थ स्टेशन पर पहुंच गए हम। फिर आ रहा एफ एस, यानी सिक्स स्टेशन पर 0.120, 120। ठीक है, 0.120 आ रहा है एफ एस। इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, 103.495 माइनस
0.120, RL हो गया 103.375, और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, CP हो रहा है। देखो 6 में जाके फिर BS आ गया, यानी चेंज पॉइंट हो रहा है हमारा, तो 1.875। ये कलर हमने ले लिया है। कितना है, 1.875, 1.875। जब जब नया BS आएगा तब तब नया HI आएगा, तो BS आया नया तो HI भी आएगा। 103.375 प्लस 1.875, 105.25, यहाँ पे लिख देंगे CP चेंज पॉइंट। नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं 7th स्टेशन पर। IS है 2.030, 2.030, इसमें से इसको माइनस करेंगे नए HI में से, टू 2.030, RL हुआ 103.25, और लास्ट रीडिंग FS होती है 3.765, 3.765, इसमें से इसको माइनस करेंगे 105.25 माइनस 3.765, 101.485। ठीक है, ये RL आ गए, ये बैक साइड हो गए। अब इसका चेक करते हैं, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, है ना। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट का जो RL है, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। यहाँ पे हम एक्यूरेसी लगाते हैं। तो बैक साइड देखते हैं कितना आ रहा है, बैक साइड 0.875 प्लस 2.310 प्लस 2.930 प्लस 1.875, 7.99, FS 1.23 प्लस 235 प्लस 1.385, 1.385 प्लस 0.120 प्लस 3.765, 6.505, यानी 6.505 माइनस 7.99 इक्वल टू
उल्टा लिख दिया हमने। 7.99 माइनस एफ है 6.505 इक्वल टू लास्ट आर एल 101.485 माइनस 100, तो कितना आएगा? माइनस 7.99 1.485 इक्वल टू सही है 1.485। दोनों इक्वल हैं। जब दोनों रीडिंग इक्वल होंगी तो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है वो सही होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल हमने देखा, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से हमने सॉल्व किया, एक एक स्टेप को हमने क्लियर किया और बाद में हमने एक्यूरेसी चेक भी लगा के देखा और चेक भी हमारा सही बैठा, यानी जो आरएल हमने निकाला है हर पॉइंट का वो सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए डेक, ये थोड़ा क्वेश्चंस अलग तरीके का है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए डेक ऑफ ए शिप जस्ट सीज लाइट हाउस विच इज 40 मीटर above द सी लेवल एंड हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई इज 8 मीटर above द सी लेवल। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। ये सपोज करो यहाँ पे सी है और यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो सी लेवल से जो इसकी हाइट है, सी लेवल से जो इसकी आइज लेवल की हाइट है ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर है ये भाई साहब, ऑब्जर्वर की जो आंख का जो लेवल है सी लेवल है वो 8 मीटर है। दूसरी साइड क्या बोला है? जो एक लाइट हाउस है, ठीक है, ए ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए डेक ऑफ ए शिप, शिप जस्ट सीज अबव द लाइट हाउस विच इज 40 मीटर अबव द सी लेवल। जो डेक खड़ी हुई है जो सी लेवल से है, यहां पर जो ये हाइट है, जो यहां पर सी लेवल का जो डेक है ये सी लेवल से, यानी जो यहाँ पर डेक है जो सी लेवल है उससे 40 मीटर अबव। तो 2h हो गए, दो डिस्टेंस हो गई, एक तो ये हो गई d1 और एक हो गई ये d2। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस पूछी गई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब निकालेंगे अगर टोटल डिस्टेंस दो हाइट दे रखी है तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू होगी 3.85 रूट h1 प्लस 3.85 रूट h2। 3.85 कॉमन आ गया और h1 रूट 8 प्लस रूट 40 मीटर, रूट 8 प्लस रूट 40 मल्टीप्लाई 3.85, वैल्यूज मीटर में आएगी 35.23 मीटर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जाता है, दो हाइट हमें दे रखी हैं, तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं।
आगे देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा यहाँ करना था ये, ठीक है चलो लास्ट स्लाइड पे कर लिया। फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए करेक्शन के लिए और कर्वेचर के लिए करेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए करेक्शन। ए पार्ट है 1500 मीटर का, जो ए पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 1500 मीटर, और जो बी पार्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर दो डिस्टेंस दे रखी हैं, ठीक है, ओरिजेंटल डिस्टेंस दे रखी हैं। अगर हमें सीसी निकालना है, कर्वेचर फॉर अर्थ, करेक्शन फॉर अर्थ कर्वेचर निकालना है, तो फॉर्मूला था -0.0785 डी स्क्वायर। डी क्या था, मीटर किलोमीटर में पुट करना था, डी को किलोमीटर में पुट करना था, और आंसर हमारा इसमें निकल के आएगा। और रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इक्वल था प्लस 0.0112 डी स्क्वायर। ये करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन था। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे -0.0785 1.5, क्योंकि हमें किलोमीटर में पुट करना है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस आएगी करेक्शन फॉर कर्वेचर की 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0785 -1 0.176 मीटर। रिफ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज प्लस 0.0112 और डी 2.7, ये ऑलरेडी हमें किलोमीटर में दे रखा है। 2.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.042 0.3061 मीटर। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0112 गलत हो गया 0.0816 मीटर, ये डिस्टेंस आएगी। इसका हम रिफ्रैक्शन में निकाल सकते हैं इस वैल्यूज, ये तो ए पार्ट हो गया, ठीक है। इसी वैल्यूज का हम रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इक्वल टू, रिफ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में है ही वो, प्लस 0.0112 और डिस्टेंस की जगह 1.5 का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे तो 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.00112 वैल्यूज आ गई प्लस की 0.0252 मीटर। ये रिफ्रैक्शन की आ गई। इधर रिफ्रैक्शन निकाल लिया तो करेक्शन निकाल देंगे हम इस बी पार्ट के लिए। करेक्शन का फॉर्मूला कर्वेचर फॉर करेक्शन -0.0785 और डी की जगह हम यहाँ पे 2.7 का स्क्वायर कर देंगे। 2.7 स्क्वायर गुणा 0.0785, एक बार चेक कर लेते हैं। 2.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0785, 0 पॉइंट माइनस का 572 मीटर। ये करेक्शन हमने निकाल दिए, जो कि फॉर्मूले उस टाइम पे भी समझाए थे और यहाँ पर भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं,
ठीक है, दोनों फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला था आपका कर्वेचर फॉर करेक्शन और दिस फॉर्मूला इज कर्वेचर फॉर रिफ्रैक्शन। फाइंड द कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन निकालना है। जो फर्स्ट डिस्टेंस दे रखी है वो 2300 मीटर दे रखी है। जो सेकंड डिस्टेंस दे रखी है 4.56 किलोमीटर दे रखी है। ये कलर विजिबल नहीं हो रहा है तो हम ब्लैक ही ले लेंगे। 2.3 यानी इसको हम किलोमीटर बना लेंगे और किलोमीटर हो जाएगा 2.3 किलोमीटर, क्योंकि हमें इनपुट जो देना है वो किलोमीटर में देना है। ये ऑलरेडी हमारी डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में गिवन है। तो हम देखते हैं कंबाइंड करेक्शन, यानी रिफ्रैक्शन का और अर्थ कर्वेचर का, दोनों को मिलाकर के जो हमने फॉर्मूला बनाया था। तो जो कंबाइंड करेक्शन था आपका, कंबाइंड करेक्शन माइनस में आ रहा था 0.0678 डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। इस डिस्टेंस के लिए देखते हैं तो 0.0678 और डी की जगह 2.3 का स्क्वायर कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं, 2.3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0678, डिस्टेंस आई अपनी 0 माइनस की 0.358 मीटर। इसमें अप्लाई करते हैं कंबाइंड ऑफ करेक्शन, फॉर्मूला सेम रहेगा। कंबाइंड करेक्शन माइनस 0.0678 डी स्क्वायर माइनस 0.0678 इंटू 4.56 स्क्वायर, 4.56 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0678 माइनस 1.4098 मीटर। ये कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला था। 0.078 माइनस 0.0112। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। करेक्शन निकल के आया कंबाइंड। हमने सेपरेट भी करेक्शन निकाले, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, और कंबाइंड भी करेक्शन पे हमने न्यूमेरिकल कर लिया है। न्यूमेरिकल ऑन लेबलिंग, लेबलिंग पर न्यूमेरिकल है, रेसिप्रोकल लेबलिंग पर है। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग का हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ए स्टेशन पर है, मतलब एक बार इंस्ट्रूमेंट ए स्टेशन पर लगा है, फिर बी स्टेशन पर लगा है। स्टाफ पे रीडिंग ए पर इतनी आई, बी पर इतनी आई। तो ए और बी को ही देख करके हमें पता चल रहा है कि कौन सा साइड, मतलब रिवर की कौन सी साइड ऊंची है, कौन सी नीची है। देखिए, जिस जगह रीडिंग ज़्यादा आएगी यानी वो नीचे है, गहरे में है, रीडिंग तभी तो ज़्यादा आ रही है स्टाफ पर। तो यहाँ पर जो ऊंचा है, ए ऊंचा है बी से। सेकंड में भी देख लेते हैं, जब बी पे लगा है तो यहाँ पे रीडिंग कम आई है और यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आई है। तो ज़्यादा आने का मतलब वो नीचा है। क्लियर है? और जिस पे रीडिंग कम आ रही है वो वाला पार्ट, हिस्सा जो है, उस किनारे का हिस्सा ऊंचा है। तो ए पार्ट इज ग्रेटर देन बी, हम रीडिंग को ही देख करके बता सकते हैं। कितना है, कितना ए से ऊंचा है बी, वो अभी हम हाइट डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इन हाइट, रेसिप्रोकल लेबलिंग में हमने पढ़ा था, डिफरेंस इन हाइट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस एल्जेब्रिक डिफरेंस ए डैश माइनस
बी डैश डिवाइड बाय 2, ए माइनस ए मतलब ए माइनस बी। तो रीडिंग देखते हैं, ये ए रीडिंग हो गई, ये बी रीडिंग हो गई, ये ए डैश हो गई और ये बी डैश हो गई। ठीक है, एल्जेब्रिक सम लेना है तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज ज़्यादा है ये कम है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम इसको फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो 1.63 माइनस 1.630 माइनस 1.030 इनका एल्जेब्रिक सम हो गया, प्लस इनका एल्जेब्रिक सम देखते हैं 1.540 माइनस 0.950 डिवाइड बाय 2। 1.630 माइनस 1.030 0.6 प्लस 1.540 माइनस 0.950 0.59 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 2। तो ये डिफरेंस आया निकल कर 0.595। इट मीन्स जो ए पार्ट है यानी जो ए बैंक है, क्वेश्चंस में हम देखें, जो ए बैंक है ये ऊंचा है बी से। कितना ऊंचा है वो डिफरेंस हमने निकाल लिया। इनमें कितना ऊंचा है 0.595 मीटर ऊंचा है। किससे? बी से। बी नीचा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल ऑन लेबलिंग। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज पी पर जब स्टाफ रीडिंग है तो पी पर रीडिंग इतनी है, क्यू पर इतनी है। सेम आपका क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में लिख देता हूँ। जो स्टेशंस हैं आपके, ठीक है, वो पी है और क्यू है, इंस्ट्रूमेंट का स्टेशंस। जब आपकी रीडिंग यानी पी पर है और क्यू पर है, तो जब पी के पास अपना इंस्ट्रूमेंट था तो रीडिंग जो थी पी पर वो कितनी थी 1.824 थी। क्यू पर कितनी थी 2.748 इतने मीटर थी। उसके बाद में जब इंस्ट्रूमेंट को उठा करके हम क्यू साइड ले गए, क्यू के नज़दीक हमने कर दिया, तो वहाँ पर जो रीडिंग हुई क्यू स्टॉप रीडिंग ऑन पी दिस क्यू दिस। तो पी पर रीडिंग कितनी हुई 1.606 एंड क्यू पर जो रीडिंग हुई वो पी पर रीडिंग हुई 0.928 0.928 क्यू पर 1.606 जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम हो गया। हमें देखने से पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट आपका नीचा है और कौन सा पार्ट ऊंचा है। तो पी साइड का जो बैंक है, जो किनारा है रिवर का या XYZ कोई भी वाटर बॉडीज हो सकती है, उसका ये ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग है वो ज़्यादा आ रही है, यानी गहरे में है। जमीन नीचे है तो नीचे का मतलब RL कम होगा यानी नीचे होगा, यानी रीडिंग तभी तो स्टाफ पे ज़्यादा आएगी। रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो वो नीचा पार्ट है और ये ऊंचा पार्ट है, यानी पी जो है आपका उठा हुआ पार्ट है। कितना है वो हाइट डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। हाइट डिफरेंस जो इक्वल टू फॉर्मूला है a माइनस बी प्लस a डैश माइनस बी डैश डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला रहेगा। कैलकुलेशन आपको करनी है। वैल्यूज बता देता हूं, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए।
ठीक है, ये ए डैश मान लीजिए, ये बी डैश मान लीजिए। क्लियर है? एल्जेब्रिक सम लेना मतलब डिफरेंस लेना है, कोई सी भी वैल्यूज बड़ी हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का क्या आना है, डिफरेंस आना। तो ये आप कर लेंगे न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से, ये वैल्यूज पुट करके आंसर बता सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग वर टेकन विद ए लेवल। इस बार जो हम निकालेंगे, हमने HI मेथड कर लिया, अब राइज एंड फॉल मेथड से करते हैं। फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग वर टेकन विद ए लेवल 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ग्राउंड एट ए कॉमन इंटरवल 30 मीटर, ठीक है, और दिस ऑन B. Elevation of point A is 320.50 meter. Make up level book page, apply usual check, calculate the reduced level of point, also calculate the gradient of AB line. AB line का gradient भी निकालना है, ठीक है, और साथ साथ हमें क्या करना है, RL फाइंड आउट करना है। तो रीडिंग को हम सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं, या रीडिंग लिखी हुई है, कितनी रीडिंग है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज दिस, मेकअप लेवल बुक पेज, अप्लाई द कैलकुलेट reduce level of the point, also calculate the gradient of AB line. रीडिंग दी गई है लेकिन ये नहीं बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट वहां पर शिफ्ट हुआ, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, रीडिंग को हम नीचे लिख लेते हैं 0.725 जो ए पॉइंट पर है हमारी। उसके बाद रीडिंग है 0.935, 2.845, 3.745, 3.935, फिर रीडिंग आई है 0.965, 1.135, 1.785, 2.625, 3.845 और रीडिंग रह गई है हमारे पास अभी, यही लिख लेते हैं 0.965, 1.575 और लास्ट रीडिंग है 2.015 जो कि है बी पर। ISFS BS हमें बनाने पड़ेंगे, स्टेशन हमें निकालने पड़ेंगे। देखिए, हमें ये देखना है जो ग्राउंड है वो लगातार स्लोप में जाता चला जा रहा है, यानी हम जो सर्वे कर रहे हैं वो ढलान पे सर्वे कर रहे हैं, यानी नीचे को ग्राउंड जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाया तो ये रीडिंग हमारी इतनी आई, फिर क्या रीडिंग बढ़ती चली जा रही है। जब रीडिंग बढ़ती है तो ग्राउंड का सरफेस कम होता चला जाता है, तभी रीडिंग हमारी एक्स्ट्रा आती जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस रीडिंग से ये रीडिंग बढ़ी है, इससे बढ़ी है, इससे बढ़ी है, इससे बढ़ी है, लेकिन अचानक में ये रीडिंग कम आ गई, तो इंस्ट्रूमेंट ना यहाँ पर शिफ्ट हो गया बेटा। फिर ये रीडिंग के बाद ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, फिर यहाँ पर क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट आ गया, मतलब इसके बाद में ये आ गया यहाँ पर, उसके बाद इसके बाद ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा 2 बार शिफ्ट किया, मतलब 3 बार शिफ्ट हो गया। एक बार यहाँ पर लगा हुआ था, 2 बार शिफ्ट हुआ। पहली बार ये रीडिंग ली, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो शिफ्टेड किया गया वो 2 टाइम्स किया गया, एक यहाँ पर और एक इससे आगे। स्टेशंस बना लेते हैं, पहले BSFS कर लेते हैं, यानी रीडिंग के प्रकार देख लेते हैं, BSFS, ठीक है। बाकी बीच में जितनी रीडिंग है वो IS हम बाद में मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने किया है। फिर सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं,
सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट रीडिंग BS, लास्ट रीडिंग FS, और जो इंटरमीडिएट रीडिंग है उनको IS बोल दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट रीडिंग BS हो गई, सेकंड लास्ट रीडिंग यहाँ पे FS हो गई, और बीच में एक IS आ गई। इसके बाद हमें जो करना है, नंबर ऑफ स्टेशंस देखते हैं कितने बनेंगे। एक स्टेशंस, 2 स्टेशंस, 3 स्टेशंस, 4 स्टेशंस, और जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है आगे तो एक ही जगह एक ही पॉइंट पर 2 रीडिंग ली जाती हैं, जो कि 5 पर आ जाएंगी दोनों रीडिंग। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 9th पे 2 आ जाएंगी, एक ये और एक ये, 10th और 11th हमें कॉलम बनाने हैं। 11th स्टेशंस हैं जिनका हमें RL फाइंड आउट करना है। तो कॉलम बनाते हैं बिना देरी किए और इसको सॉल्व करते हैं। मेथड रखेंगे राइज एंड फॉल मेथड। स्टेशन नंबर, बैक साइड, IS, FS, राइज, फॉल, RL, रिमार्क्स। स्टेशन कितने थे अपने पास? 11 थे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये टेबल हो गई। अरे चेनिस का और रह गया एक, रुको भी। जो इंटरवल दे रखा है हमें ग्राउंड पर 30 मीटर का दे रखा है, तो इसमें जो चेनिस वाला कॉलम आता है एक, वो रह गया है। यहाँ पर हम कर देते हैं चेनिस सीरियल नंबर और इसको लिख देते हैं चेनिस। चेनिस मतलब जो डिस्टेंस अलोंग, हम जहाँ से हमने सर्वे किया, जिस जिस पॉइंट का लिया उसकी डिस्टेंस कितने कितने दूरी पर है, वो चेनेज कहलाता है। मतलब जहाँ से हम सर्वे करते जा रहे हैं उस लाइन को हम चेनेज बोलते हैं। तो सीरियल नंबर हमें यहाँ लेकर लाने पड़ेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चेनेज पहले 0 मीटर था, उसके बाद 30 मीटर हुआ, फिर 60 मीटर। यानी जो रीडिंग ली गई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, वो 30-30 मीटर के गैप से ली गई हैं। इसका ही मतलब यहाँ पर 90 मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया, 150, 180, इतने मीटर की डिस्टेंस है। ये इतने 30-30 मीटर पर इंटरवल से रीडिंग ली गई है। रिमार्क में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 30 मीटर जो RL है ए पर, नहीं ये रीडिंग हो गई
4 मीटर लेवलिंग स्टाफ हो गया, RL हो गया ये, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। द एलिवेशन ऑफ ए का जो एलिवेशन है यानी बेंचमार्क जो दे रखा है वो 320.50 मीटर दे रखा है, 320.50 मीटर ये RL दे रखा है ए पॉइंट का, ठीक है। जब ए पॉइंट का हमें RL दे दिया तो वो हमें बेंचमार्क हो गया एक तरीके से, ठीक, यानी ये हमारा बेंचमार्क का काम करेगा और ये बेंचमार्क ही है एक तरीके से। तो BM जो हमें दे दिया गया वो 320.50 मीटर ये गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। अब रीडिंग देखते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। मेथड अपना राइज एंड फॉल मेथड है। पहली रीडिंग बैक साइड होती है, सभी को पता है। जीरो पॉइंट सेवन टू फाइव, 0.725, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना पहली रीडिंग को। फिर सेकंड पे पहुंचेंगे, IS है 0.935, 0.935, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान देना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर प्लस आता है तो प्लस के कॉलम में लिखेंगे और इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर माइनस आता है इसमें से इसको ऐड करके तो माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे और इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देंगे। सिर्फ ये करना है, मतलब यही मेथड आपको रिपीट करना है बार बार। तो 0.725 माइनस 0.935, नेगेटिव आया और नेगेटिव आया तो हम इस कॉलम में लिख देंगे 0.21, इसमें से माइनस कर देंगे यानी 320.50, तो ये वैल्यूज आ जाएगी 320.29। क्लियर है? क्या करा हमने, एक बार और देख लीजिए। बैक साइड में से IS को माइनस करा, माइनस आती है तो माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे फॉल में, और इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे RL लिख देंगे, ठीक है। अगर प्लस आता है इसमें से माइनस करके तो यहाँ पर हम राइज वाले कॉलम में लिख देते और इसमें प्लस करके यहाँ पर ये RL लिख देते। चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रीडिंग क्या है। थर्ड रीडिंग भी IS है 2.845, 2.845। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0.935 माइनस 2.848, माइनस की आई रीडिंग तो 1.913, और जो RL हो जाएगा प्लस 320.29, 318.377, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं फोर्थ वाले। फोर्थ रीडिंग भी IS है 3.745, 3.745, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2.848 माइनस 3.745, माइनस की आ रही है वैल्यूज 0.897, इसमें से माइनस कर देंगे 318.377, यानी 317.48। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, फोर्थ के बाद में फिफ्थ रीडिंग है FS की 3.935, 3.935, 3.935, इसमें से
नहीं नहीं, गलत लिख दिया हमने। ये रीडिंग क्या है, एफ एस में है ये कौन से कॉलम में लिखी जानी है, एफ एस में। तो एफ एस है 3.935, 3.935। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3.745 माइनस 3.935 इक्वल टू अगेन माइनस 0.19। इसमें से ये वैल्यूज माइनस कर देंगे, 317.48। आर एल हुआ 317.29। अब लास्ट में फिर क्या इन्हें, यानी फिफ्थ वाले स्टेशन पर एक बैक साइड की रीडिंग और यहाँ पर लिखी हुई है। तो बैक साइड यानी फिफ्थ स्टेशन पर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। 0.965, 0.965, 0.965। कुछ नहीं करना इसमें, केवल बैक साइड लिख करके हम छोड़ देंगे। और बैक साइड लिखने के बाद में फिर हम नेक्स्ट अपना प्रोसेस चलेंगे, यानी सिक्स स्टेशन पर जाएंगे। सिक्स स्टेशन बी आई एस का होगा, यहाँ पर गलत हो गया था, ये सिक्स वाला आई एस होगा 1.135। नहीं नहीं सही है, नीचे वाले का है 1.135, 1.135, 1.135। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर प्लस आता है तो राइज वाले कॉलम में, और निगेटिव आता है तो फॉल वाले कॉलम में। 0.965 माइनस 1.135 माइनस अगेन 0.17, और इसमें से वैल्यूज माइनस कर देंगे, 317.29, 317.12। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ रीडिंग। सेवेंथ रीडिंग है आई एस 1.785, 1.785, 1.785। अगेन सब्सट्रैक्ट 1.135 माइनस 1.785 माइनस, यानी फॉल वाले कॉलम में 0.65, और इसमें से माइनस कर देंगे 317.12, 316.47। यहाँ पे सीपी लिखना भूल गए, यानी चेंज पॉइंट हुआ था। सेवंथ रीडिंग हो गई। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ रीडिंग। एट्थ रीडिंग इज ऑल्सो आई एस 2.625, 2.625। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.785 माइनस 2.625, 0.84 प्लस 316.47, 315.63। एट्थ रीडिंग। एट्थ के बाद नाइन्थ रीडिंग है, एफ एस है 3.845, 3.845
this values subtracted again 2.625 minus 3.845 again minus 1.22 315.63 314.41 नेक्स्ट रीडिंग 9 के बाद, यानी ये भी 9 पर ही होगी, ठीक है, और BS होगी क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टाफ चेंज हुआ है, यानी CP हुआ, चेंज पॉइंट हुआ है, तो 0.965 कलर चेंज कर लेते हैं, 0.965 0.965 और यहाँ पे क्या हुआ, CP हो गया, चेंज हो गया। कुछ नहीं करना, केवल इतना ही आपको लिखना है। फिर चलते हैं 10th रीडिंग पर। क्वेश्चंस के हम नज़दीक पहुँच लिए सॉल्यूशन के। 10th है 1.575 IS वाले कॉलम में 1.575 1.575 एक बार देख लेते हैं 1.575, ठीक है। इसमें से अगेन माइनस करते हैं 0.965 माइनस 1.575 नेगेटिव ही आया सब, 0.61 314.41 313.8 अगेन देखते हैं 10th के बाद में 11th है जो लास्ट है 2.015 2.105 चेक कर लेते हैं 2.015 2.0 पहले है 1 बाद में है 2.015 इसमें से अगेन माइनस 1.575 माइनस 2.015 0.44 313.8 313.36 यानी ये B पॉइंट था। A पॉइंट आपका ये था और B पॉइंट आपका ये था, समझ गए। तो RL हमने हर एक स्टेशंस का कैलकुलेट कर लिया है। चेक अगर हमें करना है, आंसर को चेक करना है, तो इसमें 3 वैल्यूज़ हमें चेक करनी होती हैं। और 3 वैल्यूज़ क्या हैं, चेक अगर हम करते हैं तो चेक के केस में समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये चेक यहाँ पे लगाते हैं, तो चेक करके देखते हैं हमारा जो RL है वो सही है या गलत है। BS 0.725 प्लस 0.965 प्लस 0.965 2.655 ये समीशन आया। फोर साइड का 3.935 प्लस 3.845 प्लस 2.015 9.79
0.95 राइस, ये तो 0 हो गया। समीशन ऑफ राइस, समीशन ऑफ फॉल की अगर बात करते हैं 0.21 प्लस 1.913 प्लस 0.897 प्लस 0.19 प्लस 0.17 प्लस 0.65 प्लस 0.84 प्लस 1.22 प्लस 0.61 प्लस 0.44 7.14। लास्ट RL गिवन है, लास्ट ये है और फर्स्ट ये है। देखते हैं, चेक करते हैं कितना डिफरेंस बैठ रहा है। बैक साइड 2.655 माइनस फोर्थ साइड 9.795 इक्वल टू लास्ट RL यानी राइज 0 माइनस फॉल 7.14 इक्वल टू लास्ट RL 313.36 माइनस 320.29। चेक करते हैं, तो ये बीच में तो यही आ गया माइनस का 7.14। इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है 2.655 माइनस 9.795, 7 माइनस का 7.14 आ रहा है। इधर भी चेक करते हैं RL से 313.36 माइनस 320.29। RL कहीं डिस्टर्ब हो गया है, RL इक्वल नहीं आ रहा। 313.66 320.29 313.36 माइनस 320.50। ये फर्स्ट RL ये है यानी 50। हमने सेकंड वाला ले लिया यानी फर्स्ट RL जो है वो ये है फर्स्ट वाली लाइन का। तो 313.36 माइनस 320.50, तो ये भी माइनस का 7.14 आ रहा है। यानी जो हमने किया है, जो वर्क किया है, जो हमने RL निकाला है वो सही है। ठीक है, ये राइट है, सारे हर एक पॉइंट का RL है। ये राइज एंड फॉल मेथड था, राइज एंड फॉल इसके कॉलम में लिखा हुआ है। इस मेथड से मैंने करा दिया, HI से मैंने करा दिया, और जो रिफ्रैक्शन और के क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस घर के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आपको होमवर्क में करना है। सेम क्वेश्चंस है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्टेड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस है, ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपने इतने पेशेंस के साथ देखा और न्यूमेरिकल को किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन की होगी और साथ में अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया होगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें। धन्यवाद।